नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के जनरल मैथमेटिक्स 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम जनरल मैथमेटिक्स 2025 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, अगर आप ASSEB बोर्ड एग्ज़ाम्स में 85 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपके बुक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। साथ ही अगर आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आप आसानी से 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 2025 जनरल मैथ्स के MCQ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जहां आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 45 और मार्क्स भी रहेगा 45। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है √2/√8। तो यहाँ पे √2/√8 को लिख सकते हैं √2/2√2। तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, हमें यहाँ मिल रहा है हाफ। 5/√20 को लिख सकते हैं √5/2√5। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दोनों कट गए, यहाँ पे भी हमें हाफ मिल रहा है। यहाँ पे है आपका 63/√7, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3√7/√7। तो यहाँ पे भी √7 कैंसिल हो गया, हमें 3 मिल रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पे हम इसे कट करेंगे तो भी हमें रूट में ही मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है वो है √3/3√5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर्स दिए गए हैं 4, -4, 8 और -8। तो यहाँ पे हमें px इक्वल्स टू x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ठीक है, और जब हम इसे x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कोशेंट होगा x² प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर देगा वो है 8। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ of a polynomial cuts x-axis at 2 points and y-axis at 1 point, then the number of zeros of the polynomial is। यहाँ पे जो polynomial दिया गया है ये x-axis को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और y-axis को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं, वो है एट मोस्ट 2, दैट मीन्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछा गया है इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 1 होता है, और सिंस यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिया गया है दैट मीन्स यहाँ पे 2 आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं x एंड y। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में x और y का जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x एंड y। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। बाकी सब में हम देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दिया गया है 2, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैव यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो आपको याद रखना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारे इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए a1 है 4, a2 है 2 नॉट इक्वल टू p/2, दैट मीन्स यहाँ पे p इज नॉट इक्वल टू 4। तो अगर p नॉट इक्वल टू 4 होता है तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया गया है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, तो 4 के अलावा किसी भी वैल्यू के लिए हमारे इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन p माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कैनॉट बी क्वाड्रेटिक। तो कब क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 नहीं होता तो वो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं होता। तो हमें पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ये जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम p का वैल्यू 2 पुट कर दें तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो होगा 3x प्लस 5। तो इस इक्वेशन में आप देखिए स्क्वायर नहीं है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, दैट अगर p इक्वल्स टू 2 होता है तो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो आपको याद रखना है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे हमारे रूट्स जो है वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डी इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द 17th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिए गए हैं 4, 9, 14, 19 एंड 24। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 4 और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है, तो 9 में से 4 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 5 मिलेगा, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए हैं, 70। तो हमें करेक्ट एक्सप्रेशन निकालना है फॉर 70th टर्म। तो हमें पता है इस n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 70 माइनस 1, दैट मीन्स 69 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 70th टर्म। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -20 एंड द सम ऑफ first 20 terms is -350. Which one of the following is the last term of the AP? हमें last term of the AP निकालना है। यहाँ पे हमें first term दिया गया है -20 और हमें दिया गया है S20 इक्वल्स टू -350। ठीक है, हमें निकालना है 20th टर्म, दैट मीन्स A20 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है कि Sn को हम लिख सकते हैं n/2 इंटू A प्लस an। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे Sn मतलब -350 और 20/2 हो जाता है 10 इंटू A दिया गया है -20 और हमें निकालना है an। ठीक है, तो यहाँ से -35 इज इक्वल्स टू -20 प्लस an। तो यहाँ से हमें मिल रहा है -35 प्लस 20 इज इक्वल्स टू A20। सो A20 हो जाएगा -15। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, -15। यदि ट्राइंगल AB में AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और DE पैरेलल टू BC इस प्रकार है कि AE इक्वल्स टू 1/AC हो तो AD की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिया गया है ABC और हमें दिया गया है AE इक्वल्स टू 1/5 AC। तो हम इसे लिख सकते हैं AE/AC इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, अभी दिया गया है DE इज पैरेलल टू BC, दैट मीन्स AD/AB इज इक्वल्स टू AE/AC। ओके, तो अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि हमें AD की लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे AD हो जाएगा, अभी देखिए AE/AC होता है 1/5 इंटू AB हमें मिला है 6, तो ये हो जाएगा 6/5 दैट इज इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ ए बी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी क्यू XZ by QP equals to XY by PR and angle A equals to angle Q equals to angle Z, then which one of the following is truth? पहले हम 3 triangles ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हमें दिया गया है that angle A is equals to angle Q is equals to angle Z, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया गया है AB by QR, तो ये जो पॉइंट है हम इसे B पकड़ लेते हैं और ये होगा हमारा R। नेक्स्ट दिया गया है AC बाई पी क्यू, तो ये जो पॉइंट है ये C होगा और ये पॉइंट P होगा। नेक्स्ट दिया गया है XZ बाई QP, तो ये जो साइड QP है दैट मीन्स ये साइड होगा X इज इक्वल्स टू XY बाई RP, तो ये हो गया हमारा Y। हमें दिया गया है कौन से ट्राइंगल्स जो है सिमिलर है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR इज सिमिलर टू ZYX, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट्स z, -2, 5, 1 एंड 3, k आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है अगर सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। तो अभी इन पॉइंट्स को हम पुट करके k का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस k प्लस 5 इंटू k प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिलेगा 4, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a will the distance between the point a bracket a, 4 and b bracket 2, 7 be 5 units। तो यहाँ पे सपोज ये एक लाइन है AB और इस लाइन का जो मेजरमेंट है वो हमें दिया गया है 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू निकालना है जिसकी वजह से हमारे लाइन का लेंथ 5 यूनिट होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिलेगा 6, -2, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 25 डिग्री, cot 35 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 55 डिग्री एंड cot 65 डिग्री। ऑप्शंस दिए गए हैं 1/√3, √3, 2√3 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए 25 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है। तो cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री क्या हो जाएगा, tan ऑफ 65 डिग्री। सिमिलरली cot ऑफ 35 डिग्री को आप लिख सकते हैं cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ 55 डिग्री, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ cot 25 डिग्री हम लिखेंगे tan 65 डिग्री और इंस्टीड ऑफ cot 35 डिग्री हम लिखेंगे tan 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 65 डिग्री, tan 55 डिग्री और cot 45 डिग्री होता है 1। यहाँ पे आ जाएगा cot ऑफ 55 डिग्री एंड cot ऑफ 65 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखिए tan 65 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ cot हम लिख सकते हैं 1/cot 65 डिग्री और tan 55 डिग्री को लिखेंगे 1/cot 55 डिग्री इंटू cot ऑफ 55 डिग्री cot ऑफ 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 1। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1/x देन x प्लस 1/x इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए 1/x का वैल्यू दिया गया है sec a प्लस tan a, तो x हो जाएगा 1/sec a
प्लस टेन ऑफ ए। ठीक है, तो अभी हम इसमें x और 1/x का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/sec a प्लस 10a प्लस sec a प्लस 10a। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, sec a प्लस 10a। ओके, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस sec a प्लस 10 ऑफ a होल स्क्वायर। बस आपको इसे एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद आपको मिलेगा 2 sec स्क्वायर a प्लस 2 sec a 10a डिवाइडेड बाय sec a प्लस 10a। ओके, यहाँ से आप क्या कॉमन लीजिएगा, देखिए 2 sec a आप कॉमन ले लें, तो अगर हम 2 sec a कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है 2 sec a ब्रैकेट sec a प्लस 10a डिवाइडेड बाय sec a प्लस 10a। ओके, तो यहाँ से ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर बच रहा है, 2 sec a, दैट इज ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन फिगर एंगल QOR, मतलब हमें ये एंगल दिया गया है 100 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल OPR, हमें इस एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है 100 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये एंगल QOR जो है, यहाँ पे OP जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QOR को, दैट मीन्स यहाँ पे एंगल QOR जो है 100 डिग्री है, तो एंगल POR ये हो जाएगा हाफ ऑफ 100 डिग्री, दैट मीन्स 50 डिग्री। और यहाँ पे OR जो है ये रेडियस है एंड PR जो है ये टेंजेंट है, तो अगर PR टेंजेंट है एंड OR रेडियस है, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नाउ इन द ट्राइंगल POR, एंगल POR इक्वल्स टू 50 डिग्री और एंगल ORP है 90 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितने हो गए, 140 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 140 डिग्री हो गया तो इन ट्राइंगल POR एंगल OPR क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से आप 140 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर होगा 40 डिग्री, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r एंड सेंटर एंगल 30 डिग्री इज, ऑप्शन है π/6r, π/12r, π/12r स्क्वायर एंड π/13r स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30/360 इंटू पाई, रेडियस दिया है कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/12 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2024 में भी आया है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle is, तो यहाँ पे Q जो पॉइंट है ये आउटसाइड द सर्कल है एंड दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल, जिसका लेंथ दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये हो गया हमारा सेंटर एंड दिस इज द लाइन। तो हमें कहा गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज कर देंगे, दैट मीन्स इस पॉइंट को हम P पकड़ लेते हैं, तो OP क्या हो जाएगा, √25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 625 माइनस 576, so this is equals to √49 equals to 7। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is, option से 2 unit, pi unit, 4 unit and 7 unit। तो यहाँ पे perimeter of a circle होता है 2 pi r
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये आर और ये कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल रहा है 2 यूनिट, दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। तो 3 identical solid cubes of side k unit are joined end to end horizontally. What is the volume in cubic unit of the resulting cuboid? तो यहाँ पे 3 क्यूब्स को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया है और लेंथ ऑफ ईच क्यूब दिया गया है k यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइट हो जाएगा k और ब्रेथ भी हो जाएगा k, लेकिन लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा, k प्लस k, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड हो जाएगा 3k। अभी हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ है 3k, ब्रेथ है k और हाइट है k, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3k क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन of same radii are numerically equal and the height of the cylinder is 2 cm, then the slant height of a cone is, options दिए गए हैं 2 cm, 4 cm, 6 cm and 8 cm। तो यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया गया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल। ओके, यहाँ पे दिया गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ सेम रेडाई आर न्यूमेरिकली इक्वल, दैट मीन्स 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू पाई आर एल। तो यहाँ से रेडियस कैंसल्ड हो जाएगा, पाई पाई कैंसल्ड हो जाएगा। हमें निकालना है स्लैंट हाइट एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल्स टू एल। सो दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल्स टू 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स के मीन और मीडियन निकालने हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो इसका अगर हम मीन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5.6। तो यहाँ पे हमें मीन मिल गया 5.6। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो हमारे ऑप्शन सी में 5.6 है, ठीक है। और मीडियन क्या होगा, अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो मिड टर्म है वही मीडियन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 5, तो यहाँ पे जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम नंबर्स इन बोथ। तो यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया गया है। तो हमें पता है कि एक डाइस में 6 फेज होते हैं, तो यहाँ पे 2 डाइस थ्रो किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है। और कहा गया है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम नंबर्स इन बोथ। तो दोनों डाइस पे आपके सेम नंबर्स नहीं आने चाहिए। तो आइदर 1 1 नहीं आना चाहिए, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो ये 6 ऑप्शंस जो है ये नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके कितने बच गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 36 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 माइनस 6 दैट इज 30। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज इक्वल्स टू 5/6। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। A letter is chosen at random from English alphabets. What is the probability that the letter chosen lies between I and X? तो हमें लेटर्स चूज करने हैं बिटवीन I and X। तो I और X के बीच में कितने लेटर्स, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 26। और I और X के बीच में आपके क्या क्या लेटर्स है, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
UVW, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बिटवीन I एंड X, वो है 14। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 14/26, दैट इज इक्वल्स टू 7/13। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 7/13। P is proportional to Q and when P equals to 6 then Q equals to 30। मतलब P equals to 6 हो रहा है तो Q क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। Now if P equals to 2 then what is the value of Q? तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दैट इज P1/P2 is equals to Q1/Q2, ठीक है। तो यहाँ पे P1 कितना है 6 और P2 है 2 इक्वल्स टू 30/Q2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3 और ये कैंसिल होगा तो 10, दैट मीन्स Q2 हमें क्या मिल रहा है 10। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे हमें क्यूब निकालना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी, 343। से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। तो स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर मतलब कि अगर ऑड नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसके भी यूनिट प्लेस पे 6 है और इसके यूनिट प्लेस पे 4 है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है। सिर्फ आपके 169 में यूनिट प्लेस पे 9 है, दैट मीन्स ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। Which of the following rational numbers have terminating decimal? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो उसके जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होते हैं 2 to the power n इंटू 5 to the power m। अगर आपके डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पे 8 है, दैट मीन्स ये 2 to the power n फॉर्म में है। 125 ये 2 to the power n इंटू 5 to the power n फॉर्म में है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 to the power n इंटू 5 to the power n फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपके 1, 2 और 3 जो ऑप्शन है ये तीनों टर्मिनेटिंग हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दैट इज 1, 2 एंड 3 ये तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉर एनी प्राइम्स p एंड q, p स्क्वायर एंड q स्क्वायर आर प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे p एंड q प्राइम है, तो मान लीजिए आपके प्राइम नंबर से 2 और 3, ठीक है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9। दैट मीन्स ये दोनों जो नंबर्स है ये कंपोजिट नंबर्स है और एक दूसरे के साथ ये क्या है, को प्राइम है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, y एंड z आर ट्रू। A quadratic polynomial p of x equals to x square plus bx plus c has zeros alpha and beta. If alpha plus beta equals to 7 and alpha square plus beta square equals to 29, then what are the values of b and c? तो यहाँ पे हमें b और c के values निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स है अल्फा प्लस बीटा। तो हमें पता है सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। तो ए के जगह पे यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे माइनस बी, ठीक है। और हमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स यहाँ से हमें बी मिल जाएगा, दैट इज बी इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 29। तो वी नो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c बाय ए का वैल्यू क्या है 1, तो ये सिंपली हो जाएगा c। अभी हमें दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 29, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 29, ठीक है। अभी अल्फा प्लस बीटा है -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमें क्या मिला c, तो -2c इक्वल्स टू 29। सो दिस इम्प्लाइज 49 माइनस 2c इज इक्वल्स टू 29। तो यहाँ से c हमें मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। If the value of the polynomial p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d is 10
for x equals to 0 and 15 for x equals to 1, then what is the value of a plus b plus c। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर x का वैल्यू 0 होता है तो पॉलिनोमियल हमारा 10 है, और अगर x का वैल्यू 1 हो रहा है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू है 15। तो यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। तो p ऑफ 0 पहले हम कर लेंगे, p ऑफ 0 दिया गया है, तो ये हो गया आपका a इंटू 0, दैट मीन्स 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d, ठीक है। सो p ऑफ 0 हमें कितना दिया गया है 10, दैट मीन्स यहाँ से हमें d कितना मिल रहा है 10। नेक्स्ट एट x इक्वल्स टू 1, p ऑफ x का वैल्यू है 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x के जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d, ठीक है। तो p ऑफ 1 हमें दिया गया है 15 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और d का वैल्यू हमें मिला 10, ठीक है। तो यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा 15 माइनस 10, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। What are the vertices of the triangle formed by the graph of the equation 4x minus y minus 8 equal to 0 and 2x minus 3y plus 6 equals to 0 with x axis। तो with x axis कहा गया है, that means यहाँ पे जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन में if we put y equals to 0 तो हमें x क्या मिल रहा है, देखिए 4x is equals to 8, that means यहाँ पे हमें x equals to 2 मिलेगा। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 2,0। नेक्स्ट अगर हम y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमें मिलता है 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें x मिल रहा है -3। तो नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 0, -3। तो यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक है -3, 0 एंड दूसरा है 2,0। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है, और थर्ड कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशन। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 5y इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से हमें y इक्वल्स टू 4 मिल गया। अभी हम y इक्वल्स टू 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से हमें x मिल रहा है 3, तो अनदर कोऑर्डिनेट है 3,4, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है -3,0, 3,4 एंड 2,0। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ द लाइन्स x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3 एंड px प्लस 2y माइनस 10p इक्वल्स टू 0 मीट एट अ पॉइंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ऑप्शंस दिए गए हैं 1/3, -1/3, -3/4 एंड 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3 एंड px प्लस 2y माइनस 10p इक्वल्स टू 0, दे मीट एट अ पॉइंट। तो मीट एट अ पॉइंट का मतलब हुआ कि ये जो x और y का वैल्यूज हमें दिया गया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2p, y के जगह पे 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2p प्लस 6 माइनस 10p इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज -8p इज इक्वल्स टू -6, तो हमें p क्या मिल रहा है 6/8, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू 4x² प्लस bx प्लस 9 सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ b इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें b का वैल्यू निकालना है। अल्फा एंड बीटा जो है ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिलेगा -2b/4। अभी दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये अगर 0 हो गया तो यहाँ से -2b/4 क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो यहाँ से हमें b का वैल्यू कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच टर्म ऑफ द AP -49 -42 -35 डॉट 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 इज 0। तो यहाँ पे हमें nth टर्म निकालना है जो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है -49 और यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो है -42 + 49 दैट इज 7। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और nth टर्म जो है वो 0 है। दैट मीन्स an क्या है, 0 है। हमें n निकालना है तो हमें पता है nth टर्म क्या होता है, a + n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स -49 + n-1 इंटू d मतलब 7 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज n-1 इंटू 7 इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से हमें n मिलेगा 7 + 1 दैट इज 8। दैट मीन्स 8th टर्म जो है वो 0 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है C। इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। एंगल OBC दिया गया है 125 डिग्री एंड एंगल CDO दिया गया है 70 डिग्री। हमें निकालना है एंगल DOC, मतलब हमें ये एंगल निकालना है DOC और एंगल OAB, हमें ये दो एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम DB को देखें तो DB एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 55 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल है एंगल DOC ये हो गया आपका 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल DOC में एक एंगल है 70, एक एंगल है 55। तो अनदर जो एंगल दैट इज एंगल DCO ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री दैट इज 125 डिग्री इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमें मिला 55 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मिला एंगल DCO इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो अगर DCO 55 डिग्री है तो एंगल OAB कितना हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा सिंस ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन B 55 डिग्री एंड 55 डिग्री। टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 5:7। तो इस लाइन PQ को हमें डिवाइड करना है इन द रेशियो 5:7। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी मार्क्ड एट इक्वल इंटरवल ऑन द रे ड्रॉन एट P। तो यहाँ पे हमें कितना मार्किंग देना पड़ेगा अगर हमें इस लाइन को 5:7 रेशियोज में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्किंग हो जाएगा 5 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। The area of a triangle whose vertices is 3,0, 3,4 and x, 0 is 6 unit. What is the value of x? तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमें दिया गया है 6 स्क्वायर यूनिट, हमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0 प्लस x इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। सो दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स 12 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमें 4x क्या मिल रहा है, 0। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन A 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कंटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज A। तो देखिए अगर ये हमारा सर्कल हुआ और ये टेंजेंट्स हुआ, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन सेगमेंट
यूज होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड साइन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अभी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा 3। सो दिस इम्प्लाइज 2 साइन ए कॉस ए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2। तो दिस इम्प्लाइज साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द फिगर गिवन बिलो एक्स ए इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, वाई बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन एक्स वाई इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्स वाई है ये टेंजेंट है, वाई जेड टेंजेंट है और जेड एक्स भी टेंजेंट है। साथ ही हमें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा एक्सेस 7 सेंटीमीटर है तो सी एक्स भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। वाई भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए वाई क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई कितना हो जाएगा, 7 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर and a cone are in the ratio 2:3 and their volume are in the ratio 9:8, then the ratio of their radii are। यहाँ पे जो रेडियस है उसका रेशियो निकालना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं h1 हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड h2 हो गया हाइट ऑफ द कोन, ये दिया गया है 2/3। ठीक है, और रेडियस एज्यूम करते हैं r1 फॉर सिलेंडर एंड r2 फॉर कॉन। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, रेशियो दिया गया है 9/8। तो यहाँ से आपका पाई पाई कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमें मिल रहा है 3r1 स्क्वायर, h1/h2 है 2/3, तो यहाँ पे हम 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/8, तो ये 3 और ये 3 कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमें मिल रहा है r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16। ठीक है, तो r1 बाय r2 क्या हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 21 इज रिमूव फ्रॉम द डाटा। तो यहाँ पे हमें डाटास दिए गए हैं, ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट ऑफ डाटा इज डिक्रीज्ड बाय। तो यहाँ पे मीडियन जो है न्यू सेट ऑफ डाटा का वो कितने से डिक्रीज होता है वो हमें पूछा गया है। तो पहले हम इस डाटा का मीडियन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 9, तो यहाँ पे जो आपका मीडियन होगा वो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 2 5th। तो जो 5th टर्म है ये इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पे 5th टर्म क्या है, 15 है, तो 15 इसका मीडियन हो गया। तो ये है हमारा ओरिजिनल मीडियन। अब अगर हम 21 को रिमूव कर देते हैं तो इसका मीडियन क्या होता है, तो हमें ओरिजिनल मीडियन मिला 15। अभी हमें 21 को रिमूव कर देना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 8। यहाँ पे आपका मीडियन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो 8/2 दैट इज 4th एंड 5th टर्म जो है ये हमें क्या देंगे, मीडियन देंगे। तो यहाँ पे 4th टर्म क्या है, 4th टर्म है 14 और 5th टर्म है 15 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 29/2 दैट इज इक्वल्स टू 14.5। तो ओरिजिनल मीडियन है हमारा 15 और अभी जो न्यू मीडियन मिला वो मिला 14। तो ये डिक्रीज्ड बाय कितना है, तो देखिए यहाँ पे 15 में से हम 14.5 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5। यहाँ पे जो न्यू मीडियन है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम ओरिजिनल मीडियन बाय 0.5। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ 3 कॉइन्स आर टोस्ड एट द सेम टाइम हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर। तो एक कॉइन के 2 फेस होते हैं और कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 2 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। 2025 जनरल मैथ्स का जो लास्ट MCQ का क्वेश्चन है वो है, the value of cube root of 8 plus cube root of 27 plus cube root of 64 is। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब कि 2, क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब 3 और क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब 4। तो ये हो जाएगा 5 + 4 दैट इज 9। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपके 2025 के जो जनरल मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है उसका MCQ पार्ट का सोल्यूशन किया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 45, सारे MCQ बेस्ड है। तो आप आसानी से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और आसानी से आप 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 के जो MCQ पार्ट का सोल्यूशन है उसे प्रोवाइड करेंगे। फिर हम आपको जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है 45 मार्क्स का उसका सोल्यूशन ईयर वाइज प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपकी तरह जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने मैट्रिक एग्जाम्स का, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहां हम रिमेनिंग ईयर्स के सॉल्यूशंस को आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।